डायबिटीज के सीरीज में लेट करके करने वाले सहज 5 आसन, बहुत ही इफेक्टिव आसन जिससे आपका डायबिटीज पूरी तरह से कंट्रोल हो, आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो, मधुमेह कंट्रोल में आ जाए। नमस्कार, मैं योग गुरु मोहन कार्की पिछले 20 साल से योग करा रहा हूं। आज के इस सीरीज से आपको बहुत अद्भुत लाभ मिलने वाला है और ज्यादा समय न लेते हुए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले करेंगे पवन मुक्त आसन। एक बाद पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। देखिए, श्वास भरते हुए दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, इसको मोड़ लेंगे और दोनों हाथ से दाएं घुटना को पकड़कर श्वास छोड़ते हुए इसको अंदर खींचें। अगर आपको नेक में दर्द ना हो तो सिर को भी उठा सकते हैं इस तरह से और यहां रुकेंगे। कम से कम 30 सेकंड तक यहां रुकिए। सहज होकर के श्वास को कंटिन्यू रखें और फिर श्वास भरते हुए सिर को वापस, बाएं पैर को वापस ले आए और फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। श्वास भरते हुए दूसरी पैर को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए मोड़ लीजिए। दोनों हाथ से घुटना को पकड़कर श्वास छोड़ते हुए फिर अंदर खींचिए। आराम से सिर को ऊपर उठाकर यहां रुकेंगे। 30 सेकंड तक रुकना है। धीरे धीरे इस तरह से होल्डिंग टाइम को बढ़ा सकते हैं। फिर धीरे से वापस श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर श्वास भरते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए वापस। इसको आप 2 बार रिपीट कर लीजिएगा। और दूसरा अभ्यास करेंगे, दोनों पैरों को मोड़ करके रखेंगे और धीरे से कमर को ऊपर उठाइए। श्वास भरते हुए कमर को जितना ऊपर उठा सकते हैं। यह अभ्यास है सेतु बंध आसन। इसमें आप अपने हिप मसल्स को पूरी तरह से टाइट करिए, पेट को अंदर खींचिए, शरीर के फ्रंट भाग को, अग्रभाग को अच्छी तरह से खिंचाव दें। लंबी लंबी श्वास के साथ कम से कम 30 सेकंड तक यहाँ रुकिए और फिर धीरे से वापस। इस अभ्यास को भी आप कम से कम 2 बार रिपीट कर लीजिए। कम से कम 30 सेकंड रोकना और 2 बार रिपीट करना। और फिर नेक्स्ट अभ्यास अर्ध हलासन। दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। ध्यान रखिए, ये जो सीक्वेंस है टेस्टेड सीक्वेंस है। हमने हजारों पेशेंट्स के ऊपर टेस्ट करके बहुत ही अच्छा परिणाम देखा है। हाँ, कई बार सीक्वेंस ध्यान में रखे बगैर करते हैं तो उल्टा बैक पेन वगैरह डेवलप भी हो जाता है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप सीक्वेंस के साथ करेंगे। अब धीरे से पैरों को मोड़ लें, आराम से पैरों को वापस रखिए। इस तरह से सहज होकर के करिए। जिनको बैक में दर्द हो वो लोग अगर पैरों को ऊपर उठा करके सीधे नीचे ले आते हैं तो दर्द एग्रीवेट हो जाता है। अगर आपको बैक में दर्द ना हो तो पैरों को ऊपर से नीचे ले आते समय ऐसे ले आ सकते हैं। तो ये हो गया अर्ध हलासन। अब इसके बाद बहुत ही सहज आसन, दोनों पैरों को मोड़कर ऐसे रखेंगे। हाथों को पहले कंधों के लेवल पर फैलाएं, दाएं पैर को ऊपर उठाकर बाएं पैर के ऊपर रख लीजिए, जंघा के ऊपर, और फिर बाएं हाथ से दाएं घुटना को ऐसे पकड़कर धीरे धीरे बाएं ओर खींचेंगे। मरकट आसन इस तरह से कर लीजिए। देखिए कितना रिलैक्सिंग है। जिनको बैक पेन होता है उनके लिए भी ये बहुत लाभ देगा। ये साइड बेनिफिट है, बोनस है आपके लिए। और फिर श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए इसको वापस ले आइए। अब दूसरी तरफ बाएं पैर को ऊपर उठाकर दाएं जंघा के पास रखेंगे। फिर दाएं हाथ से बाएं घुटना को ऐसे पकड़कर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाएंगे। कोशिश करिए कि जमीन तक पहुंच जाए, आराम से जहां तक पहुंच सकते हैं। यहाँ कम से कम 30 सेकंड रुकेंगे और हर एक अभ्यास को 2 बार रिपीट जरूर करना है। फिर श्वास भरते हुए वापस आएंगे और हाथ को वापस, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को अब सीधा रखेंगे। अब अंतिम अभ्यास के रूप में आप पूर्ण पवन मुक्त आसन कर सकते हो। पूर्ण पवन मुक्त में दोनों पैरों को ऐसे सीधे मोड़ लीजिए। ये ध्यान रखिए, बैक पेन वाले लोग पैरों को ऐसे सीधे उठाते हैं दोनों पैरों को तो दर्द भी आ सकता है। ऐसे में आप यहीं से मोड़ लीजिए शुरू में। बाद में मैं फिर और आसन से अभ्यास कराऊंगा तो उस समय ये सारी चीजें कवर होंगे। अभी तो दोनों हाथ से घुटनों को पकड़कर अच्छी तरह से अंदर खींचिए। अगर नेक में दर्द ना हो तो सिर को ऊपर उठाइए, अपने घुटनों को छूने का प्रयास करिए। ऐसे फिंगर्स को लॉक कर सकते हैं, ऐसे कोनी को पकड़ सकते हैं।
जितना ज्यादा दबाव बना सकें उतना अच्छा होगा। और फिर धीरे धीरे दाएं और बाएं मूव करिए। अगर नेक में मुश्किल हो, गर्दन में दर्द हो, तो सिर को नीचे रख करके कर लीजिए, आराम आराम से। अभ्यास करते समय किसी प्रकार का नुकसान नहीं होनी चाहिए। उल्टा दर्द डेवलप हो जाए तो कोई फायदा नहीं। इसीलिए इस सीक्वेंस को ध्यान में रखिए और धीरे से वापस पैरों को स्ट्रेट रखें। थोड़ी देर विश्राम करिए, सहज हो जाइए। लास्ट में रिलैक्सेशन करने से आपके शरीर में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने से हीलिंग का काम और तेजी से होने लगता है। और फिर सहजता के साथ धीरे से करवट लेकर के बैठ जाइए। और इस सीक्वेंस को आप रेगुलर अभ्यास करिए। रोजाना जब इसको अभ्यास करेंगे तो देखेंगे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप इस अभ्यास को नियमित करने के साथ साथ इसके अलावा और किसी विषय पर इसी प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अन्य लोगों को जिनको भी इसकी जरूरत है उनके साथ साझा करना ना भूलें। हाँ, आपने मोहन योगा स्कूल के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।